हेलो बच्चों, आज मैं आपको x का मान निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। और हमारे जो x का मान सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन में x का मान कैसे निकालते हैं और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं आप ये देखिए। ऐसी समीकरण जिसमें x का केवल एक ही आंसर आए उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक एक ही आंसर आए उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और जिसमें दो घात होती है, x के दो मान आ जाए वो द्विघात समीकरण होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं आपके लिए बहुत कई क्वेश्चन लेके आया हूं। अब x का मान निकालना है। अब देखिए, x का मान निकालना है, ये मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। कैसे करेंगे? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 x का मान निकालना है आपको। अब 6x बराबर है 2x प्लस 12, ये है, इसमें x का मान निकालना है। एक रेखीय समीकरण, एक घात वाली समीकरण, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसपे x की एक घात होती है, एक हम लिखते नहीं है, x का एक ही मान आता है, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, 6x बराबर है 2x प्लस 12, x का मान निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड में ले जाते हैं, और जो अंकों की संख्या है उसे हम एक साइड में रखते हैं। ये साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद की होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो अब देखिए, और यहां लिखेंगे हम या 6x बराबर इतने, या 6x। अब 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, और यदि आप किसी भी संख्या की साइड बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। आपको यही ध्यान रखना है। यदि राइट हैंड साइड में वो प्लस की है, लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगी, और यदि वो माइनस की है, लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगी। और यदि लेफ्ट साइड से आपको राइट में ले जाना है तो उसी तरह से उनके चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए, 2x को हम इधर लेके आएंगे, यहां पे प्लस का है तो यहां आकर के हो जाएगा माइनस, और बराबर, और यहां कितना बचा आपका 12। अब 6x में से 2x को घटा देंगे, या अब ये आपका आ जाएगा 4x बराबर 12, और या x का मान निकालेंगे तो अब इस 4 को 12 के नीचे लिखेंगे, 12 के नीचे चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तिरछी गुना। और या x का मान कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और x बराबर 3, और x बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपका आंसर सही है या गलत, आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, आप इसकी जांच भी आप देख लीजिए कि इस 3 को लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रख करके चेक कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 6x, और ये क्या हो जाएगा, 6 गुणा 3 बराबर 18। राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, 2, x की जगह आपने 3 लिख दिया, और प्लस आपका हो गया 12। तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6 और प्लस 12, और ये बराबर 18। अब देखिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड, अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर सही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x अपॉन 3 और प्लस में 1, और ये बराबर 7x बटे में 15 और प्लस में 3। अब देखिए, या सबसे पहले अब क्या करेंगे, आप x वाली संख्याओं को एक साइड में ले जाएंगे, और जो अंकों वाली संख्या है उनको दूसरी साइड में ले जाएंगे। आसान सा तरीका वही है। अब इधर है 2x बटे में 3,
और ये x वाली संख्या इधर है 7x और बटे में 15, यहां प्लस की थी, इधर आकर के ये माइनस हो जाएगी, यानी कि वो अपनी वैल्यू को बदल देंगे। अगर राइट हैंड साइड में प्लस है लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में माइनस है तो लेफ्ट में आकर के वो संख्या प्लस की हो जाएगी। और बराबर में, अब देखिए यहाँ पे 3 पहले से ही मौजूद है तो ये 3 लिखेंगे, और ये 1 इधर से जाएगा तो ये अपना माइनस होकर के जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 था और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तरीका वही है, एलसीएम लेकर के 3 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से 15 को भाग करेंगे 5 बार आएगी, और 5 की गुणा करेंगे 2x में तो ये हो जाएगा 10x। 15 से 15 को भाग करेंगे 1 बार आएगा, और 1 की गुणा 7x में करेंगे तो माइनस का 7x, और ये बराबर का 2। 3 में से 1 घटा दिया 2। अब देखिए 10 में से 7 को घटा दीजिए तो ये आपका आ गया 3x, और बराबर में अब ये जो 15 है इसकी गुणा यहां कर दीजिए, 15 की गुणा 2 में हो जाएगी, इसको बोलते हैं तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2, और या 3x बराबर 15 दूनी 30, और या x का मान, अब ये 3 इसके नीचे और बटे में 3, और या x बराबर 10। तो ये आपका आंसर आ गया। अब x बराबर 10 आपका आंसर सही है या गलत, इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे जांच? अब इसकी आप जांच देख लीजिए। जांच कैसे करेंगे? इस 10 को जो आपकी इक्वेशन दी हुई है उसमें रख करके देख लीजिए। अब रख दीजिए, यहाँ पे 2x है, 10 का मान x रखेंगे तो 10 दूनी 20 बटे में 3 आ जाएगा, 20 बटे 3 प्लस 1, और यहां रखिए 10 सते 70 और 7 77 बटे 15 और प्लस के 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 3 एकम 3, और बराबर, इसका मतलब 15 और तो ये बराबर नहीं आया, कहीं गलती हुई है। पन 77 प्लस 45 बटे 15, तो ये आपका आ गया 23 बटे 3, और बराबर 45 में 77 जोड़िए, 7 और 5 12, 7 और 4 11 और 1 12, और ये आपका हो जाएगा 15, और 5 तिया 15 और 23 पंजे 115, यहाँ पे 10 सत्ते 70, देखिए यहां आना था 70, 10 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 10 सते 70, वो 77 पहले गलत लिखा गया था, 10 सते 70, 10 की 7 में गुणा करेंगे 70, तो ये 70 बटे 15, और ये जोड़ दिया, अब 15 तिया 45, और ये आपका हो गया, अब देखिए 5 और 7 और 4 115, और 23 बटे 3 बराबर, अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 5 से, 5 तिया 15 और 23 पंजे 115, तो बराबर 23 बटे 3। तो अब आप ये देखिए कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3,
ये बहुत ही आसान तरीका है लीनियर इक्वेशन निकालने का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, x माइनस 5 बटे में 3 और बराबर x माइनस 3 और बटे में है 5। ऐसी संख्या को हल करने के लिए आप तिरछी गुना कर दीजिए, यानी कि 5 की गुना, या लिखेंगे 5 की गुणा आप करेंगे 5 की गुणा x माइनस 5 में और बराबर 3 की गुणा करेंगे x माइनस 3 में। तो अब देखिए, या 5 की ब्रैकेट के अंदर दोनों में गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 25 और बराबर 3x माइनस के 9। अब ये हल करने के बाद आपकी ये समीकरण आ गई है। अब इसको उसी तरह से करेंगे, x वाली संख्याओं को एक साइड में ले जाएंगे, अंकों वाली संख्याओं को एक साइड में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है 5x, 3x को इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस के 9 और ये माइनस के 25 जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के 25। और या 5 में से 3 घटा दीजिए, 2x बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। जब एक संख्या माइनस हो, एक संख्या प्लस की हो और वो आपको जोड़ना है तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब ये माइनस के 9 प्लस 25 है, या आप इसको समझिए 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16। और या x बराबर 16/2 और या x बराबर 8, 2 8 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। इसकी भी आप जांच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो 8 को आप यहां रख करके देख लीजिए, 8 माइनस 5 3 बचेंगे और 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आया। 8 माइनस 3 5 बचेंगे और 5 में से 5/5 1 आएगा, तो 1 बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर जो 8 आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जांच समझ में आ गई? तो आप ये देख लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये अलग किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 6x प्लस में 1 और बटे में 3 और फिर इसके भी प्लस में 1 है और ये बराबर है x माइनस 3 और बटे में 6। अब देखिए इससे पहले वाला जो आपने क्वेश्चन किया था, अगर ये यहां +1 नहीं होता तो इसकी 6 की गुणा इस वाले संख्या में हो जाती और 3 की गुणा इस वाले संख्या में हो जाती। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था ये वाला, तो उसमें x वाली संख्या हम एक तरफ ले आए थे। अब इसको पहले हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 के नीचे लिखा हुआ है 1, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। तो या अब 3 से 3 को भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 की गुना करेंगे ये ऊपर, तो ये आपका आ जाएगा 6x प्लस 1। ये एक ही 6x प्लस 1। अब ये +1 इससे अलग है, 1 से 3 को भाग करेंगे तो ये 3 बार आएगा और 3 की गुणा करेंगे इस 1 में तो ये प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर x माइनस 3/6। ये बात समझ में आ गई नहीं? पहले 1 के नीचे 1 मान लिया, 3 और 1 का एलसीएम हमने 3 निकाल लिया। अब 3 से 3 को भाग करेंगे, 3 की गुणा हम 6x प्लस 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 1 आएगा, तो इसलिए 1 की गुणा हमने करी तो 6x प्लस 1 ये एज इट इज, और 1 से 3 को भाग करेंगे 3 आएगा, प्लस में 3 की एक ऊपर गुणा करेंगे तो +3 और बराबर x माइनस 3/6 एज इट इज। और या अब देख लीजिए 6x और 3 और 1 4 प्लस में 4 और बटे में 3 और बराबर x माइनस 3/6।
6, ये एज इट इज। अब ये क्वेश्चन, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन जो 3 था, वो सेम इस पोजीशन में आ गया है। ये क्वेश्चन कैसे आ गया, या 6 की गुना इधर करेंगे, 3 की गुना इधर करेंगे, तो 6 की गुणा करेंगे हम 6x + 4 में, और बराबर 3 की गुणा करेंगे x - 3 में। इसको तिरछी गुना बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और या अब गुणा करिए, 6 की 6 में करेंगे 36x + 6 की 4 में करेंगे 24। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है गुना हर अंक में होती है, और बराबर 3 की x में करेंगे 3x, और माइनस के 3 तिया 9। और या अब देखिए, x वाली संख्या एक तरफ लेके आएंगे और बाकी अंकों वाली संख्या एक तरफ लेके आएंगे, तो या 36x, और ये माइनस के 3 आप इधर ले आइए, बराबर अब इधर कितने बचे, माइनस के 9, और ये 24 उधर जाएंगे तो ये भी माइनस के 9 24 हो जाएंगे। ये प्लस के 24 है, राइट हैंड साइड में जाकर के ये माइनस के 24 हो जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप साइड अदला बदली करेंगे तो उस संख्या का चिन्ह बदलेंगे। प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। कोई सी भी साइड, चाहे आप लेफ्ट से राइट में जाए और राइट से लेफ्ट में जाए, इस चीज का समीकरण निकालते हुए ये ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो या देखिए, 36 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 33x। अब बराबर, अब देखिए दोनों संख्या माइनस की है, -9 -24। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब दोनों संख्या एक ही चिन्ह के साथ हो तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, और जो चिन्ह उनके सामने दिया हुआ है वो चिन्ह लगा देते हैं। तो 24 में आप 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33, और चिन्ह लग जाएगा माइनस का। तो अब x का मान निकालेंगे। अब देखिए x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर, अब ये माइनस के 33 है, और इसके बटे में भी ये 33 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 33 से कम 33, तो x बराबर -1। x बराबर -1 जो है, ये आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर -1, आपका आंसर आ गया x बराबर -1, ठीक है। अब देखिए, अब ये -1 आपका सही है या नहीं, आप इसकी जांच कर लीजिए। आप इसकी जांच करेंगे, वही जांच का तरीका है कि इस x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए और राइट हैंड साइड में रख दीजिए। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो अब देखिए, माइनस यहां रखेंगे, कैसे जांच करेंगे, 6 और -1 रखेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, और ये आपका +1, और बटे में आपका ये 3 है, और प्लस का 1, और बराबर -1 रखेंगे तो ये -1 -3 बटे 6। अब देखिए उसी तरह से -6 और +1 है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, बड़ी के सामने वाले चिन्ह लगाएंगे तो ये बचेगा आपका -5 बटे में 3 और +1, और बराबर, अब देखिए ये दोनों माइनस की हैं तो -4 बटे 6। अब उसी तरह से अब एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो -5 + 3 और बटे में 3 बराबर -4 बटे 6। अब देखिए ये माइनस के 5 है, प्लस के 3 है, तो कितना बचेगा, -2 बटे 3, और बराबर, अब ये भी देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2 बटे 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखिए कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। इसका मतलब x बराबर -1 जो था आपका आंसर करेक्ट है। समझ में आ गई। अब आपके पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। और या अब देखिए x की संख्या एक तरफ लेके आइए, 7x माइनस 3x और 21। अब ये माइनस इधर जा करके प्लस हो जाएंगे और प्लस के 3, और या 7 में से 3 जाएंगे, 4x बराबर, और ये 24 हो जाएगा, और या x बराबर 24/4 और x बराबर 6, 6 चौका 24। तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 6। आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए, इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, x की जगह 6 रखेंगे, 7 छंग 42 और माइनस के 3, और राइट हैंड साइड में रखेंगे 6 तिया 18 और प्लस के 21। 42 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 39, और 18 और 21 कितने हो गए? 39। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब आपका आंसर x बराबर 6 सही है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ में आया होगा। और आप मेरी और भी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन की जो घंटी है आप उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपको डायरेक्ट पहुंच जाए, और अपने साथियों को भी बता दीजिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।